अगर आप भी सीयूईटी एग्जाम के लिए अपनी डेट शीट बार बार देख रहे हैं और ये सोच के परेशान हैं कि कौन सा एग्जाम कब होगा, तो इसके बाद में आप लोगों को डेट शीट वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि सीयूईटी की डेट शीट है क्या। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स की तरह यहाँ पे भी बताया जाएगा कि किस एग्जाम को किस दिन लिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सीयूईटी में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैं, 10 लाख एक सब्जेक्ट को दे रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे होने के कारण ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि एक जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में या एक ही शिफ्ट में कराया जा सके। तो इसके लिए क्या है, आप लोगों का ना मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, और कोई भी एक जैसे सब्जेक्ट है वो किसी भी दिन किसी भी बच्चे का आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही होगा। देखो, ऑफलाइन में पेपर हुआ 2024 में, या हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ था उस टाइम पे, तो तब एक पॉसिबिलिटी थी कि कुछ जगह पे एक डेट शीट थी जिसके अंदर कौन सा पेपर किस दिन है बताया गया था, एक ही शिफ्ट में पेपर होना पॉसिबल था, या जो भी कारण थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। तो सीयूटी डेट शीट क्या है, डेट शीट में क्या क्या चीजें आएंगी, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो देखो, सीयूटी की ऐसी कोई स्पेशल डेट शीट नहीं है कि जो बता देंगे कि इस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर है, इस दिन फिजिक्स का। हाँ, आपका पेपर किस दिन है वो आपको बताया जाएगा, कि ओवरऑल एक ही दिन वो पेपर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसी कोई स्पेशल डेट शीट नहीं है। हाँ, डेट शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आपके साथ में होगी वो होगी आप लोगों की सिटी इंटीमेशन स्लिप, जो कि लगभग मान के चलें कि 2 वीक पहले या 10-12 दिन पहले आपको एग्जाम से मिलती है। आपका एग्जाम अगर 11 तारीख को है तो लगभग अप्रैल के लास्ट में, या फिर आप कह सकते हो कि मई के बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम में आप लोगों को आपका सिटी बताया जाएगा कि इस सिटी में आपका एग्जाम होगा। अब कौन सा एग्जाम किस दिन होगा, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर इसके बाद पता चलेंगी। तो यहां पे लगभग 10 दिन पहले, और उससे एग्जाम से 3 दिन पहले आपको सिटी तो बता दी ताकि आप अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं वो कर पाएं, लेकिन एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता दिया जाएगा कि इस एग्जाम सेंटर में आपका पेपर होने वाला है, इस एग्जाम सेंटर में आपका इस दिन इस टाइम में ये पेपर होने वाला है। तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। हालांकि जो सिटी इंटीमेशन है वहां पे आपको ये बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका पेपर है और कौन सा पेपर है, लेकिन एग्जैक्ट जो सेंटर है ना वो आपको लगभग 3-4 दिन पहले ही बताया जाता है। अच्छा, किस तरह से पेपर होते हैं, पेपर होते किस तरह से हैं, मतलब शिफ्ट की बात करूं तो एग्जाम आपका 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होता है। पहला शिफ्ट आपका 9 से 12 और दूसरा है 3 से 6। तो आपका जो एक शिफ्ट के अंदर है ना मैक्सिमम 3 पेपर हो सकते हैं। देखो, आपके 5 अगर सब्जेक्ट हैं, अगर आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं तो हो सकता है कि पहले 9 से 12 में आपके 3 सब्जेक्ट एक साथ हो जाएं और बाकी दूसरी शिफ्ट के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएं। लेकिन इस बात की संभावना कम होती है। मैक्सिमम ना, ज्यादातर केस में जो हुआ है वो 3 सब्जेक्ट आपको एक दिन दे दिए, तो बाकी के 2 जो होंगे वो आपके किसी और दिन होंगे। हो सकता है नेक्स्ट डे हो सकता है उसके 4 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, कभी भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, 5 सब्जेक्ट आप लोगों के जो आप भरते हैं उसमें से 3 मैक्सिमम एक साथ हो सकते हैं एक ही शिफ्ट में, यानी कि पहला पेपर खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा चालू, इस तरह से, यानी कि 3 बैक टू बैक पेपर होंगे आपके, और वो 3 कोई भी पेपर हो सकते हैं रैंडमली। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक दिन में या फिर 2 दिन के अंदर भी आप लोगों को एग्जाम करवाए जा सकते हैं। तो ये हो गया शिफ्ट वाइज चीजें। अब इसके बाद में आपका एग्जाम किस दिन होगा ये आपको नहीं पता है, ये एनटीए डिसाइड करेगा। हाँ, ये है कि इससे कुछ लोगों को फायदा और कुछ को नुकसान हो जाता है। जैसे आप पहले दिन अगर पेपर में बैठते हैं तो उससे पहले आपको इस बार के पैटर्न का आइडिया नहीं होता कि इस बार लेवल कैसा है, क्या है ना। तो आप लोगों को वहां पर जो है थोड़े अगर 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद पेपर होता है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार पेपर किस तरह का आ रहा है, फिर उस तरह के क्वेश्चन आप लगाने लगते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाद वाले बच्चों को ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन जिनकी हार्ड शिफ्ट आती है या मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, उस ओवरऑल शिफ्ट का एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से फिर आपके मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। वो एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, टफ शिफ्ट अगर रहेगी, अगर हर उस शिफ्ट में हर बच्चे का ही मार्क्स अगर कम आ रहा होगा या वो टफनेस उसके अंदर बड़ी होगी तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और नुकसान तब है कि यार आप बहुत बाद में पेपर है और उस शिफ्ट में सबके अच्छे ही पेपर गए हैं, उस शिफ्ट के अंदर सबने बढ़िया किया और आपका स्कोर कम है, तो वहां पे फिर आपको नुकसान हो जाता है। अभी ऑब्वियस सी बात है, जब सब कर रहे हैं तो इसका मतलब पेपर का लेवल ठीक है और उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपका टफ पेपर आएगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपके स्कोर जो है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ मैं आपको अपनी तरफ से सलाह देना चाहूंगा, भाई वाली सलाह, कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन
मतलब एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, फालतू की वीडियोस हैं, है ना, हर दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो, हर दिन आप अपना नया प्लान बनाते हो, तो ये चीज़ नहीं करें, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कहीं ना कहीं आपको ना एक क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए। आप खुद से पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग से पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन बैच से कहीं से भी पढ़ सकते हो। एक क्लोज एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आप दिन में 2-3 घंटे कैसे वेस्ट कर देते हो और वो कहाँ चले जाते हैं, जीरो आउटपुट आपको देते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया है यार, अभी भी अगर आप इन पे लगे हुए हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एग्जाम से 30-40 दिन पहले, 50 दिन पहले अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इनको बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दीजिए, कोई काम के नहीं है फिलहाल के लिए तो, ठीक है। और बहुत सारे सोर्सेज नहीं वो करने हैं, ये पीडीएफ भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ। एक ही पीडीएफ को 10 बार करना है जो काम की है, 10 अलग अलग पीडीएफ को नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर सीयूटी पास करना है, क्योंकि सीयूटी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, यहाँ आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो आपको ये तो बोलते रहेंगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरा कुछ नहीं हुआ है, और फिर रात रात भर बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो वो वाली कहानी हो जाती है ना। तो एक अगर आप लोग चाहें तो हमारे पास में एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम है जहाँ पे आप अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर एक क्लोज एनवायरनमेंट में कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जहाँ पे टाइम वेस्ट जीरो है, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें। क्योंकि यूट्यूब से आप चीजें पढ़ते हो ना, या आप किसी भी चीज से पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा होता है, लेकिन ज्यादा कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। और इवन आपको लास्ट टाइम में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी है ताकि आप बचे हुए 30-40 दिन में अपना सिलेबस कर पाओ, तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और जो कंटेंट का लेवल है वो भी एक सही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास में प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स है, जो कि हर बार लाखों बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। तो प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस दो वेरिएंट है। प्रतिज्ञा प्लस में आपको बुक्स मिल रही होती हैं, साथ में प्रिंटेड आपके घर पे डिलीवर होती है। तो जो भी बच्चा चाहे इसके अंदर एनरोल कर सकता है करियर अड्डा ऐप पे जाकर के। और जब भी आप इसको एनरोल करें, डिस्काउंट कोड में Y829 लगा लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और साथ में मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल पाएगी। आप मुझसे कभी भी कनेक्ट करना चाहें, या फिर कभी भी पहले भी आप कोई भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेल कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, अगर आप कोई भी अपना इस तरह का कंटेंट जो है देख रहे हो, या कोई आप इस तरह से जो चीजें हैं वो चाह रहे हो कि आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक ऐसा बैच आप कह लीजिए, तो आपको क्या करना है, करियर अड्डा पर जाना है। आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, वहां पे जाएंगे। फिर इसमें प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्लस दो ऑप्शन है। प्रतिज्ञा प्लस में जाइएगा, यहाँ पे एनरोल कीजिएगा, है ना। इसके अंदर आपको बोलेगा बाय नाउ, तो बाय नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड में Y829 जैसे अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस आपका कम हो जाएगा। जब भी आप इसको एनरोल करें, उस समय पे जो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा होगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और डेट शीट को लेकर के मैंने, हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर किया हो कि डेट शीट ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। हाँ, आपके पास में आपके एग्जाम्स कब होंगे बता दिया जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद यूट्यूब, विद बुक्स, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और विद प्रतिज्ञा एप्लीकेशन बैच इफ यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।